जनाब, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम करते हैं आपको स्टोरी टाइम सीजन 2 के एक और बहुत ही मज़ेदार से एपिसोड में। जी हाँ, मैं हूँ आप सबकी होस्ट काशफा हाशमी और लेकर आए हैं एक और बहुत ही मज़ेदार सा एपिसोड। हर एपिसोड में आप सबके लिए हम कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ मज़ेदार और कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर ही आते हैं। तो आज के एपिसोड में ऐसा क्या होने वाला है, कौन कौन सी गेम्स होने वाली हैं, कौन कौन सी बातें वगैरह होने वाली हैं, तो उनकी तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्यारे प्यारे बच्चे कौन से आज स्टोरी टाइम के सेट पे मौजूद हैं। तो उनसे चलकर सबसे पहले मिलते हैं, फिर चलते हैं बबलू की तरफ। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। मुझे बहुत एनर्जी डाउन लग रही है। क्या हो गया बबलू की तरह? ये तो नहीं कहना अभी थोड़ी देर में कि मुझे बर्गर पिज्जा खिला दे फिर मेरी एनर्जी लेवल ऊपर आ जाए, ऐसा तो नहीं है? एनर्जी फुल है ना? क्योंकि भाई आपको पता है कि आपने देखा भी होगा कि हम स्टोरी टाइम के सेट पे ना बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, बहुत बातें करते हैं और बहुत मज़े मज़े की खेलते हैं गेम्स। तो आप दोनों ने सबसे पहले तो उसके लिए हो जाना है तैयार, ठीक है? और अब मैं आपसे ना आपका प्यारे प्यारे नाम पूछती हूँ, तो आप मुझे बताओ सबसे पहले आपका क्या नाम है? उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा। स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 में पढ़ते हो। रोते हुए तो नहीं जाते? नो। खुशी खुशी जाते हो? जी। टीचर अच्छी है आपकी? जी। ओके, टीचर अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है। ऐसे ही है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है हबीबा? मैथ्स। मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है। टेबल्स याद करना मुश्किल नहीं लगता? No. और अब क्योंकि अब आप 2 क्लास में आ गए तो उसमें मल्टीप्लिकेशन भी होगी, जी। डिवीजन भी होती होगी, फ्रैक्शन भी होगी, ये सब कुछ है, तो ये मुश्किल नहीं लगता? No. इसके बावजूद भी मैथ्स आपका फेवरेट है? जी। मैं वैसे आपको पर्सनली बताऊं, मैं जब आपके जितनी थी ना, मैथ्स हेट सब्जेक्ट होता था। आई हेट मैथ्स, जो कि बुरी बात है, ठीक है? मैं मानती हूँ बबलू की तरह थोड़ी ना कि एग्री ना करूँ, तो एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे मैथ्स बुरा लगता था। पता नहीं क्यों बुरा लगता था, शायद उसमें टेबल याद करने पड़ते थे। खैर आगे बढ़ते हैं, आपकी तरफ आते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली। अली। अली स्कूल जाते हो आप भी? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 में पढ़ते हैं। अच्छा जी, आप 2 में पढ़ती हैं और आप 1 में पढ़ते हैं। ओके, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। आपका भी मैथ्स है? ये क्या मैथ्स पार्टनर्स आए हैं यहाँ पे? क्या हो गया? अच्छा, मैथ्स क्यों फेवरेट है आपको? मैथ्स में क्या पसंद है? टेबल्स पसंद है। मैंने भी कहा मुझे टेबल्स नहीं पसंद, और यहाँ पे मेरा बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ आ गई कि उनको टेबल्स पसंद है। अच्छा जी, तो कौन सा टेबल है जो आपका फेवरेट है? सारे फेवरेट हैं। अच्छा, कुछ टेबल्स होते हैं जो बच्चों के ज़्यादा फेवरेट होते हैं, जो बहुत ईजी पीजी होते हैं, लाइक 5, 2 का टेबल, 5 का टेबल, 10 और 11, है ना, और 100। ये टेबल्स तो हर बच्चे के फेवरेट होते हैं क्योंकि ये यूँ फिंगर टिप्स पे याद हो जाते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ दोनों कि आपसे पूछते हैं कि आपको क्या शौक है कि मुझे बड़े होके ना ये बनना है? डॉक्टर बनना है। ओके, टारगेट फिक्स है, मतलब डॉक्टर बनना है बड़े होके। क्या डॉक्टर बन के क्या कर लोगी? मेरा वैसे दिल करता है कि मैं टीचर बन जाऊँ। मतलब अभी ज़रा कन्फ्यूजन है ना? डॉक्टर भी बनना है और टीचर भी बनना है, तो ज़रा कन्फ्यूजन है, ठीक है? तो ठीक है, डॉक्टर या टीचर दोनों में से आप जो भी बने, बेस्ट बनना है, ठीक है? आपको क्या बनने का शौक है बड़े होकर? हाफिज़ कुरान। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, और हमारी दुआ है कि आप बने भी। ठीक हो गया। और अब हम चलते हैं, क्योंकि बड़े आराम से, सुकून से, पीसफुली हमारी बातें चल रही है ना, तो वो आदत नहीं रही हमें, तो चलते हैं और ज़रा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं स्टोरी टाइम के सेट पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? अरे मैं ठीक ठाक, मजे में। मज़े में। ओके, तो मुझे अब सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या चल रहा है, आज का दिन आपका कैसा गुजरा है? अरे बहुत मजे का, बहुत मजे का। और आपको पता है मुझे भी टेबल बहुत पसंद है। अच्छा, आपको भी टेबल्स बहुत पसंद है? लेकिन हाँ, बबलू, उस पे खाना खाना बड़ा पसंद है टेबल पे। हम डाइनिंग टेबल की बात नहीं कर रहे बबलू, हम टेबल्स की बात करें जो मैथ्स में होते हैं। हाय हाय, वो तो बहुत बुरे लगते हैं। वो बुरे लगते हैं। ठीक, अब समझ में आई ना? अब बबलू को बात समझ में आई कि हम कौन सी टेबल्स की बात करें। मैं पहले बबलू परेशान हो गई कि बबलू को टेबल्स पसंद है, ये तो बात मुझे भी जरा समझ नहीं। तो अब अरे मुझे लगा कि खाने वाला टेबल है, उस पे तो बड़ा मजा आता है। लेकिन हम खाने वाली टेबल की तो बात नहीं कर रहे बबलू, खाने की तरफ ही चले जाते हैं। अच्छा बबलू, मिले जरा बच्चों से हमारे सेट पे जो आज आए हुए हैं। अरे बच्चों कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हो? अरे मैं तो मजे में, फिटफाट। बबलू से पूछें कि आज बबलू के साथ कुछ हैपनिंग नहीं है? बबलू आज बड़े आप चिल हैं। हाँ जी। और वरना अरे इसलिए चिल्लू कि मेरी क्लास में एक नया बच्चा आया है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है पिंकू। रिंकू, पिंकू, ये कैसे बच्चों के नाम हो गए? अरे मैंने सोचा है अब ना मैं रिंकू से दोस्ती खत्म करके पिंकू से करूंगा। ये दोस्ती हो रही है? ये क्या हो रहा है इतनी जल्दी? आपका इतना पुराना दोस्त है रिंकू। अरे लेकिन वो जो पिंकू है ना, बहुत अच्छा टिफिन लेकर आता है
और वो खाऊंगा मजे मजे से। बबलू को कौन समझाए, मतलब अगर वो अच्छा टिफिन लेकर आता है बबलू, तो आप अपने इतने पुराने दोस्त जिसकी आप हमें बातें बताते हैं कि आप उसके साथ लड़ भी चुके हैं, उसके साथ दोस्ती भी कर चुके हैं, उसके साथ खेलते कूदते भी हैं, तो ये अचानक से क्यों सिर्फ टिफिन की वजह से दोस्ती? हाँ बिल्कुल, उसका टिफिन बिल्कुल मजे का नहीं होता। टिफिन पे दोस्ती चल रही है यहाँ पर बबलू। आप लोग भी ऐसी करते हैं? अगर किसी का लंच बॉक्स मजेदार है तो उससे फ्रेंडशिप कर ले? नहीं, हमारे बच्चे ऐसे नहीं, ये खुसूसियत सिर्फ बबलू के अंदर ही पाई जाती है ना? ऐसा ही है। अरे इनको बिल्कुल नहीं पता, ये बहुत निकम्मे बच्चे हैं। निकम्मे खुद हैं आप, हमारे बच्चों को निकम्मा कह रहे हैं बबलू? इतने स्मार्ट और इतने जीनियस बच्चे आते हैं स्टोरी टाइम पे, पता भी है आपको कुछ? तो क्या लाए हैं मेरे लिए आज? जीनियस का मतलब ये नहीं था आपके लिए कुछ लेकर आए? अरे जीनियस है, उन्हें पता होना चाहिए ना मुझे आज क्या खाना है। कुछ लेकर आए बबलू के लिए? नहीं बबलू, वो तो सैडली कुछ नहीं लेकर बिल्कुल आए। निकम्मे, बिल्कुल निकम्मे। अब तो आप बबलू की नज़र में बिल्कुल निकम्मे हो गए हैं। क्या किया जाए बबलू का भाई? यहाँ पे जो भी आता है बबलू से यही पूछते हैं कि पहले बताएं कि मेरे खाने के लिए क्या लेकर आए। अगर तो ठीक है, हाँ लेकर आए, तो बबलू कहते हैं वाह 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 आप तो बहुत अच्छे हैं। और अगर बच्चा कह दे कि भाई हम तो कुछ नहीं लेकर आए, तो बबलू कहते हैं आपसे बड़ा निकम्मा ही कोई नहीं है। ये तो बड़ी गलत बात होगी। अच्छा खैर, बबलू को इस चीज़ पे हम एक लेसन देते हैं और बबलू को ज़रा ये बात समझानी पड़ेगी कि दोस्ती ऐसे वैसे नहीं होती कि भाई एक दिन कोई भी न्यू क्लासमेट आए और उससे फ्रेंडशिप कर ली, तो इस तरह से दोस्ती नहीं चलती। ये चीज़ हम बबलू को ज़रा भी समझाते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइम होता है एक ब्रेक लेने का, तो जल्दी से एक लेते हैं ब्रेक, वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना स्टोरी टाइम सीजन 2। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस और यहाँ पर टाइम होता है हमारे सेगमेंट को शुरू करने का, जिसका नाम है स्टोरी टाइम। तो जल्दी से बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ और देखते हैं कि आज कौन सी मज़ेदार सी कहानी हम सुनने वाले हैं और मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं हमारे सेगमेंट जिसका नाम है स्टोरी टाइम। तो कहानी हमारी कुछ यूँ है प्यारे बच्चों कि एक जंगल में रहते होते हैं बहुत सारे जानवर। ऑब्वियस सी बात है भाई, जंगल में जानवर ही रहेंगे। खैर ये एक नई बात मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते जी, कहानी हमारी कुछ यूँ है कि जंगल में रहता होता है उन जानवरों के साथ ही एक अदद बहुत ही खूबसूरत सा खरगोश। ठीक है जी, तो वो खरगोश इतना खूबसूरत होता है कि जंगल के जितने भी जानवर होते हैं ना, उन सबको बड़ा शौक होता है कि हमें तो खरगोश को खाना है, क्योंकि वो इतना खूबसूरत वाइट कलर का होता है, इतना खूबसूरत उसका रंग होता है, मतलब वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत खरगोश जंगल में पाया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से सब जानवरों की उस पर नज़र होती है कि ये जो सबसे खूबसूरत वाला खरगोश है ना, इसको तो हमें खाना ही खाना है। तो वहीं पर खरगोश का एक वहाँ पर दरख्त पर रहता होता है दोस्त, जो कि होता है एक अदद तोता। ठीक है, वो उसकी बड़ी हिफाजत करता होता है और खरगोश के साथ बहुत ज़्यादा बातें करता होता है। जहाँ पर बाकी जानवरों की उस खरगोश पर नज़र होती है, वहीं पर ही एक लोमड़ी की भी खरगोश पर होती है नज़र। ठीक है, वो लोमड़ी क्योंकि नई नई जंगल में आई होती है और जैसे वो खरगोश को देखती है तो उसका भी बड़ा दिल करता है कि इस खरगोश को तो मैं ही शिकार करूँगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि वो जो लोमड़ी है वो कहती है कि खरगोश को खाना इतना आसान काम नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो बहुत तेज भाग जाता है, भाग जाता है, भाग जाता है। वो बात तो ठीक है, लेकिन बबलू उसका जो एक दोस्त होता है ना तोता, वो खरगोश की हर जगह पर करता होता है हिफाजत। अरे वो कैसे? उसके पास कोई गन होती है जो ठुस ठुस मार देता है? नहीं, ठुस ठुस नहीं वो मारता। दरअसल जब भी कोई भी जानवर खरगोश की तरफ अटैक करने वाला होता है ना, तो वो तोता जैसे ही देखता है कि खरगोश को कोई खाने आ रहा है, तो वो तोता ठीक है फटाफट बोल के ना खरगोश को बता देता है कि तुम्हें खाने आ रहा है, अपनी हिफाजत कर लो। तो वो खरगोश को पहले ही पता चल जाता होता है। जब पहले ही पता चल जाता है तो वो पहले अपनी हिफाजत कर लेता है और उस जगह से भाग जाता होता है। अब वहाँ पर जो लोमड़ी है वो कहती है कि क्योंकि ये तोता हर जगह पर इस खरगोश की हिफाजत करता है, तो इस खरगोश को खाना इतना कोई आसान काम भी नहीं है, मुझे इसके लिए ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो लोमड़ी ज़रा एक आइडिया सोचती है और वो आइडिया ये होता है कि वो कहती है कि क्यों ना मैं इस खरगोश के साथ दोस्ती कर लूँ। ठीक है, अरे वेरी गुड, अब मजा आएगा। हाँ अब मज़ा आएगा, क्योंकि अब वो उसको खाना भी चाह रही है, लेकिन अब वो उसको धोखा देने के लिए उससे कर लेती है दोस्ती कि जब मैं इससे दोस्ती कर लूँगी, ज़रा बातें शातें करूँगी, तो इसको बहला फुसला के कहीं पर ले जाकर इसको मैं पूरा का पूरा खा जाऊँगी। तो यहाँ पर इन दोनों की हो जाती है लोमड़ी की और खरगोश की दोस्ती। अब जब इन दोनों की हो जाती है दोस्ती, तो वो लोमड़ी क्या करती है कि रोज़ाना खरगोश के पास आती होती है उसके घर पर और उसके साथ मिलकर ना बहुत सारी बातें करती होती है। आज
आहिस्ता 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 करके उन दोनों की दोस्ती हो जाती है बहुत ज़्यादा गहरी। अरे वाह, पक्की दोस्ती हो गई, अब तो वो उसे आराम से खाएगी। आराम से खा लेगी। अब आगे वो देखें वो चालाकी क्या करती है लूमड़ी, क्योंकि बहुत मशहूर है जानवरों में कि वो बहुत ज़्यादा चालाक होती है। तो यहाँ पर भी हमारी लूमड़ी भी बहुत ज़्यादा चालाक है कहानी में। तो अब वो आगे क्या करती है वो हम देखते हैं। अब आगे वो क्या करती है कि वो एक दिन अपना एतमाद बनाने के लिए ना कि खरगोश को मेरे ऊपर अच्छी तरह से यकीन हो जाए, वो खरगोश को कहती है कि मैं इसको कहीं पर लेकर जाती हूँ और बगैर खाए ही इसको वापस ले आऊँगी, ताकि इसको मेरे ऊपर यकीन हो जाए कि ये लूमड़ी मुझे नहीं खाएगी। ठीक है, तो वो इसी बहाने से खरगोश को कहती है कि खरगोश तुम चलो कहीं पर, हम चलते हैं। ठीक है, अब वो उसको कह के लूमड़ी तो चली जाती है। खरगोश कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। वहीं पर ही तोता ऊपर बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है और जैसे वो इनकी लूमड़ी चली जाती है वो तोता खरगोश के पास आता है और उसको ना ज़रा समझाता है, क्योंकि उसको पुराना दोस्त होता है ना तोता। तो वो उसको आकर समझाता है कि सुनो मेरी बात, क्योंकि तुम इतने खूबसूरत खरगोश हो तो जंगल के सब जानवरों की तुम्हारे ऊपर नज़र है, वो तुम्हें खाना चाहते हैं। तो ऐसा मत करो, बेवकूफ़ी वाला काम मत करो कि तुम ऐसे लूमड़ी पर यकीन कर रहे हो और उसके साथ दोस्ती कर रहे हो। क्योंकि कोई भी नया आपके पास कोई आए और आप बबलू उससे दोस्ती कर लें तो ऐसे तो नहीं चलता ना। आपको पहले देखना होता है कि वो इंसान कैसा है। अब जैसे जहाँ पर जानवरों में दोस्ती रहे तो लूमड़ी को पहले देखना चाहिए कि वो जानवर कैसे है, वो मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा। खैर वो जो खरगोश होता है वो बगैर तोते की बात माने और तोते को कहता है कि तुम चुप रहो, हर इंसान को बुरा नहीं समझते, हर जानवर को बुरा नहीं समझते। ठीक है, मुझे उससे दोस्ती करने दो, वो लूमड़ी इस तरह की जानवर नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारा दोस्त था, मेरा काम था तुम्हें समझाना। इतना वो तोता समझाकर वहाँ से उड़कर चला जाता है। अब वो खरगोश क्या करता है कि लूमड़ी के साथ चला जाता है जहाँ पर उसने उसको बुलाया होता है और वहाँ पर जाते हैं, दोनों घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं और वापिस आ जाते हैं। अब नेक्स्ट डे क्या, अरे उसने तो इतना मौका गवा दिया बेवकूफ लूमड़ी ने। कैसे? अरे उसे चाहिए था वहाँ पे खा जाती। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़ा शिकार करने के लिए सबसे पहले अपना एक अच्छा वाला जाल फेंकना पड़ता है। इसीलिए वो भी अभी पहले अपना उसके ऊपर यकीन पक्का करिए, ताकि खरगोश को मैं कहीं भी लेकर अगर कभी जाऊं तो खरगोश आसानी से मेरे साथ चला जाए। तो वो इसीलिए ये वाला काम करिए। अब वो क्योंकि खरगोश को उसके ऊपर हो जाता है अच्छी तरह से यकीन, ठीक है, और खरगोश को लगता है कि मेरा तो लूमड़ी से अच्छा दोस्त और कोई हो ही नहीं सकता है जंगल में। ठीक है, मतलब दोनों की इतनी गहरी दोस्ती होगी। अब एक दिन क्या होता है कि लूमड़ी कहती है कि खरगोश क्यों ना हम खेतों में जाएं और वहाँ से चलकर गाजरे खाते हैं, क्योंकि खरगोश को क्या पसंद है, गाजर पसंद है। तो जब खरगोश के सामने गाजर का नाम आता है ना, तो जैसे बबलू के सामने बर्गर पिज्जा का नाम लेते हैं ना, बबलू के मुंह से पानी आने लग जाता है, बबलू को भूख लग जाती है। खरगोश का भी ऐसा ही हाल हो जाता है। उसके सामने जैसे ही गाजर का नाम आता है वो खरगोश तो फ़ौरन इसको भूख लगना शुरू हो जाती है और वो कहती है कि हाँ 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 चलो चलो हम जल्दी से चलते हैं और चलकर गाजरे खाते हैं। अब वो लूमड़ी उसको बेवकूफ़ बनाकर ले जाती है एक खेत में, ठीक है, जो कि गाजरों का होता है। वो उसको वहाँ पर ले जाकर वो क्या लूमड़ी क्या करती है, खुद तो दरख्त के पीछे छुप जाती है, लेकिन वो खरगोश क्योंकि वो भोला भाला सा होता है, मासूम सा होता है, वो वहीं पर खड़े रहकर 2-3 गाजरें तोड़कर उनको खाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर जैसे ही उस किसान की नज़र पड़ती है, जो जिसके वो खेत होते हैं, उस आदमी की नज़र जैसे ही पड़ती है कि खरगोश मेरे खेतों में आया हुआ है, वो वहाँ से भागता हुआ आता है जाल पकड़कर और लाकर वो खरगोश के ऊपर डाल देता है। अब यहाँ पर लूमड़ी खुद तो छुप जाती है लेकिन मुश्किल में डाल देती है खरगोश को। अब वो इस इंतज़ार में होती है कि ये किसान इस खरगोश को मार कर चला जाए और पीछे से मैं इस खरगोश को सारा का सारा खा लूँ। ठीक है, अब ये उसने लूमड़ी ने बड़ी अच्छी सी तरकीब लगा ली है अपनी। अब आगे क्या होता है कि खरगोश किसान जब उसके ऊपर जाल फेंक कर चला जाता है तो वो लूमड़ी उसको खरगोश लूमड़ी को कहते हैं कि मुझे बचाओ, तुम मेरे दोस्त हो, ऐसे खड़े क्या देखे जा रहे हो। अरे लेकिन वो तो उसे जाल में फंसा देगा तो अब तो वो उसे खा जाएगा। वो उसको खा तो जाएगा, कौन खा जाएगा, लूमड़ी। हाँ, अरे लूमड़ी ने कहाँ खाएगी, वो अभी वो इंतजार में है कि पहले वो किसान उसको मारे ताकि फिर बाद में वो उसको आराम से बैठ के खाए, ताकि खरगोश के सामने वो बुरा भी नहीं। यानी कि किसान चाहता है कि वो उसके टिक्के बनाए। किसान क्यों चाहेगा टिक्के बनाए, किसान ने तो उसको इसलिए पकड़ा है क्योंकि वो उसके खेत की गाजरें खा रही थी। अरे तो इसे खाएगा कौन, खाएगा कौन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। अभी सुने जरा आप आगे, इसको खाएगा कौन। ठीक है, अब आगे जो लूमड़ी है वो उसको कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें बचा तो लूँ, लेकिन मेरे दांत ना इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है कि मैं इस जाल को तोड़ूँ तुम्हें बाहर निकाल लूँ। अब जब खरगोश की मदद को कोई नहीं आ रहा, वो बेचारा बहुत ही हेल्पलेस वहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन उड़ता हुआ ऊपर से जा रहा होता है खरगोश का पुराना दोस्त जो कि होता है
तोता देख लेता है कि मेरा दोस्त मुसीबत में है, तो वो क्या करता है, फटाफट उड़ते उड़ते नीचे आता है और उस खरगोश के जाल को तोड़ता है और खरगोश को वहां से कर देता है आज़ाद। अब इसी दौरान जब ये सब कुछ हो रहा होता है, वहां से आ जाता है किसान। जैसे ही वो देखता है कि ये दोनों तोता और खरगोश मिलकर यहाँ से भाग रहे हैं, तो वो वहीं दूर से खड़ा होकर फेंकता है एक अदद कुल्हाड़ी। ठीक है, अब जितनी देर में कुल्हाड़ी उन तक पहुंचती उतनी देर में खरगोश और तोता वहां से भाग जाते हैं, और क्योंकि पीछे दरख्त के पीछे छुपी होती है लोमड़ी, वो कुल्हाड़ी जाकर डायरेक्ट लग जाती है लोमड़ी को और लोमड़ी वहीं पर ही मर जाती है। तो यहाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब वो किसान लोमड़ी को खाएगा। किसान लोमड़ी को क्यों खाएगा? किसान के बेचारे के पीछे क्यों पड़ गए? वो किसी को नहीं खाना चाहता। अरे कितना बेवकूफ है, कुछ भी नहीं खा रहा, भूखा मरेगा। वो सिर्फ अपने खेतों की हिफाजत करे, ठीक है, वो यहाँ पर किसी को नहीं खाना चाहता, ना खरगोश को ना लोमड़ी को। ठीक हो गया? अच्छा, अब आगे बबलू की तरफ अभी हम आते हैं। तो कहानी यहाँ पर हमारी हो जाती है खत्म, क्योंकि लोमड़ी ने किया होता है लालच, ठीक है, और अपने ही लालच के चक्रों में वो कुल्हाड़ी उसके ऊपर लग जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। ठीक है जी, अब यहाँ पर कहानी तो हमारी मजेदार सी होगी खत्म। बबलू की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि बबलू ने हमारी इस मजेदार सी कहानी का क्या मोरल लेसन निकाला है। जी बबलू बताएं, हमारी कहानी का क्या मोरल लेसन था? अरे मोरल लेसन तो बहुत आसान है आज। बहुत आसान है, अच्छा बताएं फिर हमें। अरे इसका मोरल लेसन था कि जब किसी को खाना हो तो उसे दोस्त बना लो, पक्के वाला पक्के वाला। ये हमारी कहानी का मोरल लेसन था कि जब किसी को खाना हो तो उसको दोस्त बना लो। बबलू ये मोरल लेसन नहीं था हमारी कहानी का। अरे यही तो था। कभी बबलू वो बात नहीं सीखेंगे जो मैं सिखाना चाह रही हूँ। तो बबलू आपके मसले का अरे हल था इस कहानी में। बच्चों यही है ना? नो, बिल्कुल भी ये नहीं है। और बबलू आपकी कहानी का ना हल इस कहानी में मौजूद था, ठीक है। अरे वो कौन था? मैं आपको बताती हूँ। देखें, जैसा कि आपने हमें सुबह अभी बताया थोड़ी देर पहले कि सुबह आपकी क्लास में आया है नया दोस्त। अरे पिंकू। हाँ, तो आपने रिंकू से दोस्ती खत्म करके पिंकू से कर ली। हाँ, उसके पास अच्छे अच्छे खाने होते हैं। हाँ, तो हमारी इस कहानी से बबलू हमने ये सीखा है कि अगर आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं ना, तो ज़रा सोच समझ कर करनी चाहिए, और अगर आपका पुराना दोस्त आपको कोई एडवाइस करे तो उसको भी ज़रा सुन लेना चाहिए, और आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारी कहानी का मोरल लेसन। अच्छा, यानी कि पिंकू से दोस्ती कैंसिल, रिंकू से दोबारा शुरू। अरे वाह, इतनी जल्दी बबलू अपना माइंड चेंज करते हैं। लेकिन बबलू क्या ही होगा कि अगर रिंकू कल भी आपका मनपसंद लंच बॉक्स ना लेकर आया तो फिर पिंकू से खा लूंगा। ये तो चलता ही रहेगा बबलू का। खैर, ये तो बबलू का चलता रहेगा। कहानी हमारी यहाँ पर होती है ख़त्म, और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े की लगी होगी। यहाँ पर टाइम होता है एक ब्रेक लेने का, तो जल्दी से लेते हैं ब्रेक, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस, और यहाँ पर बहुत मज़े की बातें चल रही हैं, मज़े की कहानी हम सुन चुके हैं, और यहाँ पर बच्चों के पास ना बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं बबलू से पूछने के लिए। तो बबलू, क्या आप तैयार हैं? अरे मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। बबलू देख ले, मुझे लगता है आज ये जो बच्चे हैं ना, ये आपका दिमाग ना घुमा देने वाले हैं। अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बस आप तैयार हो जाएं। हबीबा, क्या सवाल पूछना है आपने बबलू से? अगर इसे झूठ बोलना नहीं आता, अगर सच बोलना आता है, तो ये बताए कि इसे ABCD कैसी आती है। अगर कभी हमें निकम्मा कह दे तो। ये कैसा सवाल हुआ? एक मिनट बबलू, आपको जरा कुछ सवाल की समझ लगी है? जी बिल्कुल लगी है। अच्छा, क्या पूछा है हबीबा ने आपसे? वो पूछ रही है कि आपको ABC तो आती नहीं है, तो आप हमें निकम्मा बोल रहे हैं। तो आप ABC हमें सुनाएं। स्मार्ट बच्ची की बात स्मार्ट लोग ही समझ सकते, मुझे समझ नहीं आई थी। अच्छा, तो क्या फिर बताएं ना, जवाब भी तो दें कि आप एक तो उनको निकम्मा बोल रहे हैं, ABC आपको खुद को नहीं आती। अरे आती है, क्यों नहीं आती? मुझे तो सारी 100 तक आती है ABC 100 तक आती है। वाओ। ABC 100 तक आती है। वाह बबलू, अमेजिंग बात हो गई ये तो। हाँ, तो जी से आगे आप सुनाएं कि जी से आगे कौन सी होती है? अरे जी से आगे होती है MNOPQLZTOVN। ठीक है, ओके बबलू। अच्छा जी, अब हम आते हैं अली की तरफ। अली, आपने क्या पूछना है बबलू से? कि बबलू के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं जो बर्गर पिज्जा खाता है? हाँ, पॉइंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा है। बताएं जी बबलू, कहाँ से अरे लेकर आते पैसे हैं? नहीं होते, मैं तो दोस्तों से खाता हूँ। बबलू, तो ये जो आप कहते हैं
कि मैं बर्गर खा के आया हूँ और अब मैं जाकर पिज्जा खाऊंगा, तो वो वाले पैसे फिर आपके पास कहाँ से आते हैं? अरे वो तो दोस्तों के पास जाता ना कि मैंने पिज्जा खाना है। अच्छा, मतलब मुफ्त की चीजें खाते हैं आप? हाँ मुफ्त की चीजें खाते हैं। अच्छा, पैसे वगैरह कोई नहीं लगाते अपने, मुफ्त की चीजें खाते हैं ये, ठीक है? अरे यही तो टैलेंट है ना। ये टैलेंट है? हाँ ऐसा टैलेंट फिर किसी में भी नहीं होना चाहिए। मुफ्त में चीजें खाना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, बहुत ही बुरी बात है ये, है ना? अच्छा अली, और कुछ पूछें? और बबलू को 1 2 सुनानी है बस। बबलू को ओ काउंटिंग सुना है बबलू आपको? 100 तक ABC आती है तो YZ तक 100 काउंटिंग तो सुना ही देंगे, है ना बबलू? अरे जरूर जरूर। हाँ फिर सुनाए काउंटिंग जरा बच्चों को आप। 1 10 20 30 70 80 100। अरे अल्लाह। बबलू 2 क्लास में ही है ना, कहीं नर्सरी क्लास में तो नहीं पढ़ रहे आप? अरे नहीं 2 क्लास में हूँ। शक हो रहा है मुझे, इतनी अच्छी आपने काउंटिंग सुनी, मुझे शक होने लग गया है कि अरे कहीं आप। इतनी जल्दी जुड़ाई है, आपको समझ ही नहीं आई ना। अच्छा हो सकता है इतनी। आप लोग बताएं वैसे कैसी काउंटिंग लगी आपको अली? बहुत अच्छी बहुत लगी, अच्छी। बहुत बुरी लगी है मुझे। बहुत बुरी लगी आपको? अरे ये निकम्मे बच्चे हैं ना इसलिए। अच्छा, हम बच्चों को निकम्मा बोले जा रहे हैं, खुद इनको अपना कुछ नहीं पता होता बबलू। बच्चों को, हमारे बच्चों को खबरदार जो आपने दोबारा निकम्मा कहा तो, ठीक है? और अब हम बबलू शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट। आपकी बातें तो ख़त्म नहीं होने वाली, तो शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट जिसका नाम है डू यू नो। और चलकर देखते हैं इस सेगमेंट के आज के एपिसोड के सेगमेंट में कि हम आज डू यू नो में कौन सी मज़ेदार सी इन्फॉर्मेशन सुनने वाले हैं, कौन सी ऐसी बात जो हमें पता लगेगी जो आज से पहले हमें पता ही नहीं थी। तो चलिए जी चलकर देखते हैं हमारे सेगमेंट जिसका नाम है डू यू नो। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं प्रोग्राम में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम दुनिया की खतरनाक तरीन सड़क के बारे में जानेंगे जिसका नाम नॉर्थ चुंगास है। ये सड़क बोलिविया में वाक़ है और इसे दुनिया की खतरनाक तरीन सड़क होने का एजाज़ हासिल है। 43 मील तवील इस सड़क पर होने वाले हादसात के नतीजे में हर साल 300 अमवात रिकॉर्ड की जाती हैं। ये एक सिंगल लेन सड़क है जबकि इस सड़क पर ट्रैफिक के दोनों जानिब से आमद-ओ-रफ्त जारी है। इस सड़क का बुलंद तरीन मकाम ज़मीन से 4700 मील की बुलंदी पर है, जबकि बरसात के मौसम में ये सड़क मज़ीद खतरनाक होती है। कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। जी तो हमारा सेगमेंट होता है यहाँ पर ख़त्म। बहुत ही मज़ेदार सी ये बात थी और बहुत ही ख़तरनाक सा ये रोड था जिसके बारे में हमें आज पता चला है। ये रोड दरअसल बोलिविया में है और मैं आप लोगों को ये भी बताऊँ कि ये 3 मीटर्स वाइड है, सिर्फ और सिर्फ 3 मीटर्स वाइड। तभी यहाँ से गुजरना बहुत ही मुश्किल काम है और काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर और दूसरे मुल्कों से यहाँ पर आते हैं सिर्फ और सिर्फ इस रोड को देखने के लिए, ख़ुद को ख़तरे में डालते हैं, ठीक है? मज़े की बात है ये। और यहाँ पर अक्सर क्योंकि फॉग रहती है विंटर्स में और समर सीज़न में क्योंकि बहुत ज़्यादा धुएँ की वजह से यहाँ पर अक्सर जो आप देख नहीं पाते चीज़ों को, तो इस चीज़ को लेकर दोनों सीजन्स में ये रोड ख़तरे में होता है। मतलब यहाँ पर आप किसी भी सीज़न में कुछ भी क्लियरली नहीं देख पाते हैं। खैर ये हमारा सेगमेंट होता है यहाँ पर ख़त्म और शुरू करने वाले हम हमारा अगला सेगमेंट जिसका नाम है खेल खेल में। खेल खेल में बबलू आज क्या ख्याल है? आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि बहुत आप मेरी इंसल्ट कर चुके, ठीक है? बार बार आप मुझे ये बताते हैं कि मैं हारती हूँ, मैं हारती हूँ। आज सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप प्रेडिक्शन दें कि आज कौन जीतेगा। आप जीतने वाले हैं कि मैं जीतने वाली? अरे ये तो आपको पता होना चाहिए कि मैं ही जीतूंगा। हाँ ये बात मुझे पता होनी चाहिए थी कि बबलू ने तो यही कहना है कि यही जीतेंगे, कभी ये कह सकते हैं कि मैं जीतूंगी। खैर एनीवेज चलते हैं बबलू बच्चों की तरफ। और बच्चों आप मुझे ये बताएं कि गेम्स खेलना पसंद है आप दोनों को? जी। और अली आपको तो गेम खेलना डेफिनेटली पसंद होगी, ऐसा ही है? क्यों भला? क्योंकि मुझे आपके बारे में एक बात पता चली और वो बात ये है। अरे वो क्या बात है कि ये बच्चों का लंच खा जाता है, आपको ये पता चला होगा? हर बच्चे की कहानी और हर बच्चे की दास्तान आपके जैसी नहीं होती बबलू कि वो लंच खा जाते हैं। खैर बबलू बड़े मज़ेदार सी इन्फॉर्मेशन मुझे अली के बारे में पता चली और वो पता है क्या है? अरे क्या है क्या? वो ये है कि जब मिस्टर अली, ये जो हैंडसम से इधर बैठे हुए हैं ना, ये जितने मासूम लग रहे हैं इतने हैं नहीं, ये जब सिर्फ और सिर्फ 14 मंथ्स के थे तब आपने एक रेस जीती थी, ठीक है? और वो रेस कौन सी थी? अरे ये कैसे रेस जीत सकते हैं? वो रेस थी क्रॉलिंग रेस। अच्छा बच्चों की, जी हाँ, क्योंकि सिर्फ 14 मंथ्स के थे और
मतलब 14 माह में भी आपको सुकून नहीं आया, आपने रेस जीत ली। हाँ वाह क्या बात है। और आपने भी साथ ही तब रेस में पार्टिसिपेट किया, आप दोनों कजन थे, आई थिंक कजन हैं, और इन दोनों ने ही एक ही रेस में पार्टिसिपेट किया था जिसमें अली विन हो गए थे और हमारी जो हबीबा हैं ये विन नहीं हो पाई थी। लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब देखिए इससे हमें पता चलता है कि कोई भी रेस होती है, कोई भी गेम होती है, तो उसमें कभी ना कभी किसी को हारना होता है तो किसी को जीतना होता है, ऐसे ही है। तो बबलू सबसे पहले आप मुझे बताओ कि अपनी टीम में किसको लेने वाले हो? अरे ये तो आज बच्चे बताएंगे। बच्चे बताएंगे। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि हम ना टीम्स बना लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये सेगमेंट शुरू होता है हम टीम्स बना लेते हैं। एक बच्चा टीम में चला जाता है बबलू की। अरे मेरी टीम में कौन आएगा पहले ये बताओ। एक जो प्लेयर है वो मेरे साथ पार्टनरशिप करेगा, ठीक हो गया? अब अरे मुझे कौन है मेरी टीम में, बताओ जल्दी बताओ। अरे बबलू को बता दे कौन इनकी टीम में बनने वाला है। मैं। ओके वेरी गुड, अभी मजा आएगा। यानी बॉयज टीम और गर्ल्स टीम बन चुकी है बबलू। अरे आप तो हार गई ना, वो तो 14 माह की उम्र में जीत गया था, अब क्या करेगा? बबलू बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन इतना टफ बना दिया अली आपने कि एक रेस तो आप पहले ही जीत चुके। ओके ठीक है भाई, अब देख लेते हैं हबीबा, हमारी टीम भी किसी से कम नहीं है, हमने इन दोनों को जीत के दिखाना है, ठीक हो गया? तो जल्दी से हम अपना ये सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है खेल खेल में। तो बबलू सबसे पहले आप बताएं कि किसको बुलाया जाए इस गेम को खेलने के लिए? हबीबा को। मेरे टीम पार्टनर को पहले बुलाएंगे। हाँ ठीक है हबीबा, रेडी हो आप? चलो सबसे पहले तो इधर आ जाओ और मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इस गेम को खेलना कैसे। यहाँ पर आपके पास कप्स के ऊपर बॉल्स नज़र आ रही हैं आपको, और साथ ही हमने आगे भी आपको कप्स नज़र आ रही हैं। आपने क्या करना है, सिंपली वो बैलून्स को पिक करना है वहाँ से, और बैलून के अंदर हवा भर के, जितनी भी भर सकते हो उतनी हवा भर के आपने बॉल्स को ना उनके सामने वाले कप के अंदर थ्रो करना है, ठीक है? अगर वो बाहर गिर गई, नीचे गिर गई, तो वो फिर आपका काउंट नहीं होगा। आपके पास टाइम लिमिट कोई नहीं है, आपने बस जल्दी जल्दी इन सब बॉल्स को नीचे गिरा देना है। नीचे मतलब नीचे नहीं, कप के अंदर गिराना है, ठीक है? और प्लीज अरे नीचे गिराना है आपने, नीचे। अरे कप के अंदर गिराना है, ठीक है? क्योंकि हम दोनों ने जीतना है और इन दोनों को हराना है हबीबा, ठीक है? ओके जी, तैयार हो? ओके तो आपकी गेम स्टार्ट होने वाली है। रेडी हो? 1 2 3। ओके अरे वेरी गुड, भूख डाली उतनी देर में निकाल दी। अरे वेरी गुड, ऐसे ही हारना है अगले पे आओ। वह गई। देखो कि आ जाओ। अरे वेरी गुड, होगा अगले 3 होंगे। अरे कोई नहीं होगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसी तरह से बाकी 2 करने हैं। गिरा दो, ये गिरा दो। अरे नहीं बबलू, क्या वेरी गुड, क्लैपिंग। अरे ये हार गई बच्ची, हार गई। ओके ठीक है, वेरी गुड, हार गई। ओके बबलू जरा देख लें ये हबीबा ने किया क्या है, और आप ये तो हार गई। हारी नहीं है, अभी उन्होंने 2 कर ली हैं, ठीक है? ओहो, 2 से तो हार गई ना। हबीबा हो सकता है कि अली से ना एक भी ना हो। अरे अली तो सारा कर लेना। इंशाल्लाह ना हो। देखा, खुद को जिताने के लिए आप दूसरों को भी दुआएं दे दो, हाँ, कि वो जीते ही ना। लेकिन अली आप भी अच्छा खेलोगे, ठीक है? आप भी ये गेम अच्छी खेल सकते हो, ठीक है? चलिए जी हबीबा, आप जल्दी से जाओ अपनी सीट पर बैठो। आपने 2 बॉल्स करनी है, अब दुआ करो। अब दुआ ही चल सकती है, ठीक है बबलू? अरे नहीं, हम तो जीत गए। अरे अभी कैसे जीत गए? खिलाना कि नहीं? अरे अभी जीत जाएगा अली। वेरी गुड, हमने जीते। ओके चलें ठीक है जी, अली को बुलाते हैं यहाँ पर और फिर अली से हम ये गेम शुरू करवाते हैं। अब आपकी बारी है, ठीक है? आपके कजन ने 2 स्कोर कर लिए, आप देख रहे हैं कि अरे आपने 5 करने हैं, 5 करने, ठीक है? लेट्स सी 5 कर पाते नहीं, वैसे कर लोगे, ओके? अच्छा ये रेड वाला बैलून आपने नहीं उठाना, दूसरा बैलून उठाएंगे और 1 2 3 होंगे ना, तो आपने स्टार्ट। अरे आपने बड़े प्यार से करना है, ओके? अपने जो पार्टनर है उनको सही तरह से गाइडलाइंस आपने बिल्कुल हौसले से करना है, हिम्मत नहीं हारनी। ओह ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बबलू, शुरू करें अब? ओके जी, तो 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी अरे शाबाश, जल्दी। बहुत टाइम है, इजी हो गए। जल्दी और दोबारा। वेरी गुड, दूसरी बॉल पे आओ, दूसरी बॉल पे आओ। वेरी गुड, 1 स्कोर तो भाई यहाँ पर हो गया। कोई बात नहीं, हो जाएगी। तीसरी पे आओ। वेरी गुड। अलर्ट आए ना है। अरे आराम से। अरे क्या कर रही हो? ये 1 हो जाना चाहिए। अरे बबलू फौरन ही बबलू बदल जाते हैं। दोबारा रिलैक्स हो, आराम से। गुड,
दोबारा अरे, सांस डालें, आराम से यार, दोबारा सांस डालें अपने बलून में। वेरी गुड, चलो काम तमाम, ठीक है, खत्म ही कर दिया आपने। बबलू आपके बबलू आपके पार्टनर ने 1 स्कोर किया है। प्लीज इतना सैड मत हो, खुशी की बात है, 1 स्कोर तो किया है ना। बबलू रो रहा है। अरे ये पार्टनर अच्छा निकम्मा निकला। हाई फाइव, वेरी गुड। चलो जी, भाग के अपनी सीट पर बैठ जाओ। बबलू तो बबलू बताएंगे कि इस सेगमेंट का विनर कौन है, बताए बबलू। अरे मैं और हबीबा। क्या? फौरन ही पार्टी चेंज हबीबा, हम दोनों की पार्टी थी तो हम अरे दोनों नहीं जीते नहीं, हैं। मैं तो हबीबा को रखना चाह रहा था ना। आप कब हबीबा को रखना चाह रहे अरे हैं? वली ने कहा कि मैंने आपके साथ होना है। हाँ प्लीज, अब ये बबलू आ गए चीटिंग पर, ठीक है। खैर बबलू की तरफ हबीबा वेरी गुड, हम जीत गए। पूरे जगह आपने। अच्छा हबीबा, आप जरा बबलू को एक दफा क्लियर कर दें कि आप किसकी टीम में थी। बबलू की। मेरी टीम में अरे थी वो वो, कह रही है आपकी, मुझे कह रही है आपकी टीम में। अरे मुझे कह रही बबलू, आप अब कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे और इधर लड़ाई डाल देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारी ये सेगमेंट होता है खत्म और इस सेगमेंट को विन किया है हबीबा ने और 2 स्कोर करके, ठीक हो गया। हबीबा बहुत अच्छा खेला आपने। यहाँ पर हमारे सेगमेंट होता है खत्म। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ये जो इधर सारा मैसअप हो गया ना, इसको जल्दी से क्लियर करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। हम आ चुके हैं अपनी ब्रेक से वापस और यहाँ पर टाइम होता है अगले सेगमेंट को शुरू करने का, जिसका नाम है फटाफट। प्यारे बच्चों, हमने हमारे सेगमेंट में करना क्या होता है कि फटाफट से आपसे पूछे जाएंगे कुछ बहुत ही मज़ेदार से सवालात, ठीक है, और आपने फटाफट ही देने होंगे उनके जवाबात, ठीक है। बबलू, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन लेट कर दिए ना, उनका जवाब देना लेट कर दिया, तो बबलू यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो फटाफट काउंट डाउन कर देते हैं स्टार्ट, ठीक हो गया, क्लियर है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल तो मैं पूछूंगी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अली से। अली रेडी हो? ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो ये है कि व्हाट इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो नेशनल फ्रूट है वो कौन सा है? 5 4 गुड, 3 गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 5 4 इजी, 3 वेरी इजी, जल्दी जल्दी सोचो। 1 0। खत्म। ओके जी, थर्ड क्वेश्चन पर आएंगे कि हाउ मेनी स्टैंजास आर देयर इन पाकिस्तान नेशनल एंथम। पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है ना, जो आप हर सुबह स्कूल में भी पढ़ते हो, असेंबली में भी पढ़ते हो, है ना, उसके टोटल स्टैंजास कितने हैं? स्टैंजास यानी कि उसका जो एक उसके जो पार्ट्स हैं वो टोटल कितने हैं उसके अंदर? 5 4 सोचें 2 हाँ 1 नहीं, बहुत सारे लगा दिए, तो कहाँ लगाया वो भी गलत लग गया। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो कौन सा है? 5 4 ये तो पता होना चाहिए, अभी सोचो जरा, पता होगा आपको बल्कि। 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन भी है कि हु हंट्स मोर, लायन और लायनस। शेर और शेरनी में सबसे ज्यादा शिकार कौन करता है? 5 4 3 गलत जवाब। 2 1 0। शेरनी सबसे ज़्यादा शिकार करती है, ठीक है। चलिए जी, सवालात हमारे यहाँ पर होते हैं ख़त्म और अली ने हमें बबलू कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं? एक का सही जवाब दिया आपने सैडली, लेकिन कोई बात नहीं। अरे आपकी टीम फिर हार जाएगी। एक्सक्यूज मी, मेरी टीम हबीबा के साथ है। अरे ये किसने बोल दिया? अभी तो अपनी टीम बनाई नहीं। ये हमारी बबलू, आप कितने चालाक है। पहले आप मुझे कहते हैं कि जो टीम हम खेल खेल में बनाते हैं वही टीम ही हमारी इस अरे segment में नहीं, चलती है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये आप चीटिंग करना चाह रही हैं, मैं नहीं करने दूंगा। बबलू, आप बहुत जल्दी बदलते हैं, बहुत जल्दी। ये ऐसे नहीं होता, हमारी टीम्स वही रहेंगी जो हमारे पहले वाले सेगमेंट थे। अब आप चीटिंग कर रहे हैं। खैर चलें हबीबा, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट इन आइसक्रीम। आइसक्रीम जो बड़े मज़े ले लेके हम खाते हैं, उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है 5 4 जिससे वो बनती है? 3 2 1 0। आइसक्रीम का मेन इंग्रेडिएंट आइस है। गलत, टोटली गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि विच फ्रूट इज नॉन फॉर बीइंग हाई इन विटामिन सी। ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है? 5 4 मैंगो। 3 नहीं 2 1 नहीं, 0। गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज अ क्यूकम्बर वेजिटेबल और अ फ्रूट। जो क्यूकम्बर है, ठीक है, खीरा, वो फ्रूट है या वो वेजिटेबल है? 5 4
अब तो गलत हो गया ना, इसमें दोबारा क्या? गलत जवाब दे दिया आपने इसका, क्यूकम्बर फ्रूट है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि हाउ मेनी टीथ डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव? एक जो बड़ा एक इंसान होता है, ठीक है, उसके टोटल उसके मुंह में कितने दांत होते हैं? 5 4 ये तो पता होता है, सबको पता होता है। यस, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि व्हाट आर एनिमल्स दैट ईट बोथ मीट एंड प्लांट्स कॉल्ड? ऐसे जो एनिमल्स हैं, जो आपको पता है ना, कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। तो जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? उनका एक नाम होता है जो उनको कहा जाता है। 5 4 3 2 1 0। वेरी गुड, हम जीत गए, वेरी गुड। इतना जो आप शोर डाल रहे हैं, आपको पता भी है हबीबा ने कितने सवालों के जवाब दिए हैं? 1। हाँ, तो आपके पार्टनर ने कितने सवालों के जवाब दिए थे? 1। तो खत्म हो गया ना यहाँ पे। अरे तो एक एक सवालों के जवाब आ दिए, बीच में टाई हो गया। इसमें आप कहाँ से जीत गए? ऐवी खुशफहमी बबलू को पहले ही लग जाता है कि हम जीत गए, ऐवी शोर मचाना शुरू कर देते हैं। खैर, यहाँ पर हमारा ये जो सेगमेंट है फटाफट ये होता है ख़त्म और बारी है हमारे अगले बहुत ही मज़ेदार से सेगमेंट की, जिसका नाम है आर्ट प्लैनेट। तो जल्दी से चलकर देखते हैं कि आज हम इस सेगमेंट में कौन सी चीज़ सीखने वाले हैं, कौन सी चीज़ हमें पता चलने वाली है। तो शुरू करते हैं ये सेगमेंट जिसका नाम है आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फातिमा और दी आर्ट सिटी में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज मैं आपको जो बनाना सिखाऊंगी वो बच्चों के लिए आप पेपर से कैसे टॉय बना सकते हैं। ये देखिए, आप लोगों ने पॉप अप टॉय से तो बहुत खेला होगा, लेकिन आज हम बनाएंगे घर पर इसे। फिश बनाने के लिए हम A4 साइज पेपर लेंगे, इसे हम हाफ फोल्ड कर लेंगे। पेपर की अपर साइड पे हम पिक्चर बनाएंगे फिश की। बहुत ईजी है बच्चों के लिए। मैं और आसान तरीका बता देती हूँ। यहाँ से हम सी का शेप दे देंगे या मून कह लें आप, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हम इसका माउथ पीस रख रहे हैं। यहाँ से हम इसको कर्व एक शेप और देंगे, यहाँ से भी दे देंगे जी। जो ये लाइन है वो हम विंग्स के लिए यूज कर लेंगे। अब हम बनाएंगे फिश की टेल। वी बनाया आपने और यहाँ से आपने हार्ट के शेप का, तो ये आपकी टेल बन गई। यहाँ जो हम विंग बनाएंगे वो हम अंदर की तरफ बनाएंगे। माउथ पीस को हम अलग कर लेंगे, फिश की आई बनाएंगे और यहाँ से हम फिश की डिज़ाइन बनाएंगे। खुदा की कुदरत है कि ये है फिश के गिल्स, जिससे वो सांस लेती है पानी के अंदर। खुदा ने हर मखलूक को अलग तरीके से बनाया है। हम ज़मीन पर सांस लेते हैं और समंदरी मखलूक समंदर में पानी में सांस लेती है। थोड़ी सी विंग्स की भी हम डिटेलिंग कर लेंगे। यहाँ से हम इसे कलर कर लेंगे ताकि ये और वाज़े हो जाए। क्योंकि हमें इसे कट करना है, तो अगर आउटलाइन आपकी फ़ाइन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इसे कटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल फ़ाइन हो जाएगी। अब आप एक ही साइड से कटिंग करेंगे तो आपके पास 2 पीस आ जाएंगे। हम फिश को और खूबसूरत बनाएंगे तो हम यहाँ पे कलरफुल मार्कर्स ले लेंगे। और इसकी डिजाइनिंग करेंगे, आउटलाइन भी करेंगे दोबारा से। क्योंकि बच्चे कलरफुल चीज़ें पसंद करते हैं, तो जितना आपका क्राफ्ट कलरफुल होगा इतनी अच्छी बात है और बच्चों को ये अट्रैक्ट भी करेगा। ये टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर वो बच्चों को फ़िश के बारे में पढ़ा रही हैं तो वो इस तरह की एक्टिविटी बनाकर बच्चों को दे सकती है। यहाँ से हम माउथ पीस कट कर लेंगे।
अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, पहले हम ये साइड पे कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो बबल है ये बलून है, तो हम फिश के सेंटर में यहाँ माउथ पीस के साइड पर हम बलून को लगा लेंगे और जैसे ही हम इसे प्रेस करेंगे तो ये एक बिल्कुल बबल की तरह बाहर आ जाएगा। और आप यहाँ पे प्रेस हियर भी लिख सकते हैं ताकि पता चले आप बच्चों को कि कहाँ एग्जैक्टली प्रेस करना है तो ये बलून बाहर पॉपअप करे। तो यहाँ पर हम पहले बलून को लगा लेंगे। आप माउथ का पीस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर इसका एंड पॉइंट रखेंगे और यहाँ एक स्कॉच टेप लगा लेंगे। ताकि ये स्टे कर जाए। बलून पे नहीं लगानी है आपने, जहाँ इसकी नोट है वहाँ पर आप लगा लेंगे। अब इसकी साइड को हम ग्लू कर लेंगे। माउथ के पास से आपने ग्लू नहीं करना है। माउथ का एरिया हम ओपन छोड़ेंगे। अब फिश का फ्रंट पार्ट हम ऊपर साइडों से प्रेस करके अच्छे से स्टिक कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से करना है आपने। एक साइड स्टिक हो गई, आप बलून के एडजस्टमेंट करेंगे और दूसरी साइड स्टिक कर लेंगे। क्योंकि ये पेपर है और ये बार बार प्रेस करने से फट सकता है, इसलिए हम इसे स्कॉच टेप से सिक्योर भी कर लेंगे। अच्छे से आपने टेप लगानी है, बिल्कुल क्रीज नहीं आना चाहिए। पीछे से आप इस तरीके से इसे बंद कर देंगे, वहां से भी उस तरफ से भी आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इसी तरीके से आप पूरी फिश को टेप्स के साथ कवर कर लेंगे, स्कॉच टेप के साथ। और इससे फिश के ऊपर एक शाइनी सा सरफेस भी आ जाएगा और ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्ले कर सकेंगे। माउथ पीस हम अच्छे से कवर करेंगे। हम इसका टेल का हिस्सा छोड़ सकते हैं, लेकिन माउथ पीस के पास आप अच्छे से कवर करेंगे। क्योंकि हमारा पीस यहाँ पर छोटा सा है, हम स्ट्रेट टेप नहीं लगा सकते, इसलिए हम थोड़ी सी यहाँ से लेकर माउथ पीस के शेप में ही से कवर कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा बच जाएगी इसे कट कर लेंगे ताकि जब बलून पॉप हो तो इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी साइड पर भी यही करेंगे। थोड़ा सा हिस्सा लगाएंगे, पीछे की तरफ टर्न कर लेंगे। ये आपकी फिश तैयार होगी। अब आप देखें अपने हाथ से रख के क्या आप कैसे प्रेस करेंगे और ये पॉप हो जाएगी। ये देखिए ऊपर की तरफ। और यहाँ पे तो हैप्पी बर्थडे लिखा है, अगर आप किसी को बर्थडे भी विश करना चाहते हैं, ये देखिए इस तरीके से ये पॉप होगी और हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। तो जहाँ पे आप फिंगर का है वहाँ पे आप प्रेस हियर भी लिख सकते हैं ताकि बच्चों को पता चले कि एग्जैक्टली हमें कहाँ प्रेस करना है। ये देखिए यहाँ प्रेस हियर लिखा है, आपने यहाँ प्रेस किया और ये पॉप हो गया और आपका ये फन प्ले क्राफ्ट रेडी है। प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको हमारा ये फन प्ले क्राफ्ट? आप भी ज़रूर बनाइएगा और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले क्राफ्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। वापस आ चुके हैं हम हमारे सेगमेंट से। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये सेगमेंट रहा है और यहाँ पर टाइम होता है इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करने का,
क्योंकि बबलू की बातों में और बच्चों की बातों में पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुजर जाता है। और यहाँ पर आप सबको करते हैं खुदा हाफिज। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं स्टोरी टाइम के इस सेट का हिस्सा बनना तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो होगा, आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और स्टोरी टाइम का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पर आकर हमसे गपशप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना कोई भी शो हुरा टीवी पर कर देते हैं मिस, तो इस चीज़ की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप हुरा टीवी के फेसबुक पेज और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को विजिट करके किसी भी टाइम और कहीं पर भी बैठकर अपना फेवरेट शो आराम से बैठकर देख सकते हैं। आप सबको करते हैं यहाँ पर खुदा हाफिज। अगले शो में आपसे मिलेंगे, आप लोगों ने देखते रहना है और ऐसे ही पसंद करते रहना है हमारे इस बहुत ही मज़ेदार से शो को जिसका नाम है स्टोरी टाइम। खुदा हाफिज।